अपने यूनिफॉर्म में आना ना खुद को कंफर्ट जोन में रखने जैसा होता है. Today I'm feeling the same for this dress. Actually, this is my favorite color and my dentistry uniform, so I just love this dress. Hey guys, welcome to the College Mela once again. This is Dr. Shubhra and today we're talking about one of my favorite topic, dental hygienist and dental assistant. Dentistry की जब भी बात करो तो ये अपना अपना फील होता है, तो it gives you more comfort and more luxury to talk about. इस टॉपिक पर मैं चाहूँ जितनी बात कर सकती हूँ, but for now हम इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बनाएंगे. आपने कभी भी डेंटल सेटअप जब देखा हो या नहीं भी देखा हो और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डेंटल सेटअप हमेशा 3 लोगों से बनता है. एक डेंटिस्ट होते हैं, एक उसके बाद में डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं एंड देन डेंटल असिस्टेंट होते हैं. जो डेंटिस्ट होते हैं वो मोर इन्वेजिव वर्क करते हैं पेशेंट के ऊपर, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की सर्जरी हो या फिर कैविटीज फिलिंग हो या फिर प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट हो यानी कि दांत लगाने हो. इस तरीके काम जो भी होता है, इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो डेंटिस्ट करते हैं. एंड दिस इज बेसिकली अ टॉप लेवल वर्किंग स्टाफ एट डेंटल सेटअप. इसके बाद आते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एंड देन द डेंटल असिस्टेंट. इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी. बट डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं ये एक्चुअली डेंटिस्ट के साथ काम करते हैं, डेंटिस्ट के अंडर काम नहीं करते हैं बट डेंटिस्ट के साथ ही काम करते हैं. अगर आप इंडिया में देखें तो ये सेटअप अभी बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि डेंटल हाइजीनिस्ट का काम भी इंडिया के अंदर डेंटिस्ट ही कर लेते हैं. बट काफी सारी जगहों पर अब डेंटल हाइजीनिस्ट को अलग से एक पोस्ट दी जाने लगी है. डेंटल हाइजीनिस्ट जो है ना वो बेसिकली करते ये है कि वो स्केलिंग पॉलिशिंग ऑफ द टीथ करते हैं. स्केलिंग का मतलब मशीन से या हैंड स्केलिंग से भी दांतों को क्लीन करना, जो कि जमा हो जाती है गंदगी जिसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है और आपका जो गम रिसेशन होता है और इवेंचुअली जिससे कि आपके दांत टूटकर गिर सकते हैं. इन सब चीजों से बचने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, जो कि डेंटल हाइजीनिस्ट का काम होता है. इसके अलावा जो डेंटल हाइजीनिस्ट है वो पेशेंट का हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री जो होती है वो, और उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो डॉक्टर से यानी कि डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं. थर्ड उनका काम होता है वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं. असिस्टेंट भी ये काम करते हैं लेकिन डेंटल हाइजीनिस्ट भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस अपनी तरफ से करते हैं कि किसने कब स्केलिंग कराई थी, कब उसको नेक्स्ट स्केलिंग के लिए अपॉइंटमेंट देना है. इसके अलावा जब भी पेशेंट डेंटल हाइजीनिस्ट के पास आता है तो डेंटल हाइजीनिस्ट का काम होता है कि पेशेंट के मुंह में जो भी एरियाज हैं जिनके अंदर केरीज हैं, कैविटीज हैं या फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर केरीज, कैविटीज या फिर कोई डिफेक्ट है तो उसको डॉक्यूमेंट करने का काम और डेंटिस्ट को बताने का काम डेंटल हाइजीनिस्ट का होता है. इसके अलावा अगर अप्रोप्रिएट हो तो डेंटिस्ट का इमीडिएट अटेंशन भी ये ले सकते हैं क्योंकि स्पेशली इंडिया में ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. और ओरल कैंसर के अंदर ना क्या होता है कि पता भी नहीं पड़ता, पेशेंट को लगता है छाला ही हो रहा है या दिखता ही नहीं है कि टंग पर कोई चेंजेस हैं, ओरल कैविटी में कोई चेंजेस हैं. लेकिन जब डेंटल हाइजीनिस्ट के पास आप जाते हैं एंड दे सी योर ओरल कैविटी, ओनली देन दे कैन टेल कि कुछ तो है जो मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं या कुछ सेल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, और डेंटिस्ट जो है उनकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उस पेशेंट को चेक करते हैं, देन फर्दर रिव्यू देते हैं. जो भी आगे प्रोसीजर करना हो उसमें डेंटिस्ट हेल्प करते हैं. इसके अलावा फ्लोराइड ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो वो भी डेंटल हाइजीनिस्ट देते हैं. अगर डेंटिस्ट को डेंटल हाइजीनिस्ट की हेल्प चाहिए होती है ड्यूरिंग सम प्रोसीजर्स तो दे कैन कॉल आउट हिम. बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट. नेक्स्ट कम्स हाउ टू बिकम अ डेंटल हाइजीनिस्ट. डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स जो है इंडिया में 2 साल का होता है एंड दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली नीट फ्री. आपको नीट की कोई जरूरत नहीं है. डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए. कुछ कॉलेजेस के अंदर इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है बट मोस्टली ये डायरेक्ट एंट्री बेसिस पर होता है. अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है. इसके अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे कि एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, डेंटल पब्लिक हेल्थ, डेंटल हाइजीन रिसर्च, लोकल एनेस्थीसिया, न्यूट्रिशन, ओरल हेल्थ, फिजियोलॉजी, रिव्यूइंग डेंटल एंड हेल्थ हिस्ट्री, removing stains from teeth, patient management, pharmacology, dental radiology and teaching patients good oral hygiene. फीस की बात करें तो इसकी एनुअल फीस 20,000 से लेकर 2 लाख रुपीस पर एनम तक हो सकती है. इनकी सैलरी काफी ठीक होती है. स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 to 15,000 के आसपास स्टार्ट होता है बट इसमें गवर्नमेंट में काफी अच्छी जॉब्स निकलती हैं. अगर हम प्रोपोर्शनली देखें तो डेंटिस्ट के लिए गवर्नमेंट की जॉब उतनी नहीं निकलती है जितनी कि डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए निकल जाती हैं, और प्रोपोर्शनेटली डेंटल हाइजीनिस्ट जो है वो इंडिया में काफी कम है. डेंटिस्ट्री विल टेक बूम इन नियर फ्यूचर इन इंडिया. अब अगर डेंटिस्ट्री बूम करेगी तो डेंटल हाइजीनिस्ट
डेंटिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और डेंटल हाइजीनिस्ट की जब जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम के लिए ये करियर बहुत ही अच्छा है। इट विल हैपन अराउंड विद इन 5 to 10 years। तो अगर आपने ये कोर्स अभी से स्टार्ट किया या अभी आप फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं, देन इट कैन हेल्प यू, क्योंकि जब भी बूम आएगा तब आप इस कोर्स के अंदर एक्सपीरियंस खिलाड़ी के तौर पर उतर कर आएंगे। डेंटल हाइजीनिस्ट अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, ऑल्दो दे कैन नॉट परफॉर्म दोज प्रोसीजर्स जो कि डेंटिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैविटीज एक्सट्रैक्शन या फिर और बहुत सारे प्रोस्थेसिस या प्रोस्थो ट्रीटमेंट, पेरियो ट्रीटमेंट, पीडो ट्रीटमेंट। लेकिन डेंटल हाइजीनिस्ट अपने क्लिनिक के अंदर पॉलिशिंग, स्टेन रिमूवल, स्केलिंग जैसे काम कर सकते हैं। तो ये हुआ डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में। तो डेंटल असिस्टेंट क्या करते हैं? बेसिकली डेंटल असिस्टेंट का जो काम है ना, वो मल्टी फेसेट काम होता है। वो पूरे क्लिनिक को हैंडल करने का काम करते हैं। पेशेंट जब से क्लिनिक में एंटर करता है, उसकी वेलकमिंग से लेकर उसके हिस्ट्री रिकॉर्ड से लेकर रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने तक, के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने तक, या फिर उसके क्वेश्चंस के उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले या नहीं, पेशेंट को अगली अपॉइंटमेंट देना, उनको उनकी अपॉइंटमेंट्स याद कराना, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना, डेंटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये सारा काम डेंटल असिस्टेंट का होता है। डेंटल असिस्टेंट डेंटिस्ट को ड्यूरिंग सर्जरी भी असिस्ट करते हैं, यानी कि उस टाइम पे उनके साथ वो खड़े होंगे। अगर उनको वहां पर सक्शन यूज करना है, कोई मशीन ओपन करनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरिया से लेकर स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को डॉक्टर तक लेकर आना, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिएगा डेंटिस्ट को, या डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स एंड पाउडर मिक्सिंग जो होती हैं उनको मिक्स करके लाके देने का काम, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ करके देने का काम, ये सारा काम डेंटल असिस्टेंट का होता है। सो एक डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसके पास एक अच्छा असिस्टेंट हो जो कि उसके साथ हर पल बहुत अच्छे से काम करे। सो बेसिकली ये सारे काम डेंटल असिस्टेंट के होते हैं। तो डेंटिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल असिस्टेंट ये पूरे तीनों मिलकर एक प्रॉपर डेंटल सेटअप बनाते हैं। इंडिया इज ऑल्सो ऑन द वे ऑफ हेल्दी एंड हाइजीनिक ओरल कंडीशंस। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, और ओरल हाइजीन के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाह रहे हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू अबाउट द डेंटल हाइजीन एंड ट्रीटमेंट्स। कोई डेंटल इश्यूज के बारे में भी बात करना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज माई फील्ड एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अगर आप इंडिया में देखें तो ये सेटअप अभी बहुत क्लियर